ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उतो त्वस्मै तन्वं विशस्त्रे जायेव पत्ये उशती सुवासा। ऋग्वेद का मंत्र है। अजय का आत्मा के अपर से बोला था, एक एक आपने आत्मा का बोला था अष्टाध्याय के 5वें अध्याय में आया ये इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रदृष्टम इंद्रजुष्टम इंद्रदत्तम इति वा अष्टाध्यायी में आया। 5वें अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है। ठीक है, निकाल लेंगे उसके बाद निकाल इंद्रियम इंद्रियम करके सूत्र है। अटके जो हमारा पीछे का गया था वो आपने प्रतिज्ञा और उसका दिया ना उपमान देखते। 5 अवयव पूरे करने हैं वो। ठीक है, करते हैं, पूरा करते हैं। तो उसमें शब्द का प्रसंग था, वहां कहा था पहले है प्रतिज्ञा, शब्दो अनित्यः, ये हुई प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। शब्दो, अब सुनिए, बस बीच में मत बोलिए। शब्दो अनित्यः, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, है ना। इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा, क्योंकि अपने पक्ष को रखना, जो भी हमारा पक्ष है उसको रखना कि मैं ऐसा मानता हूं, तो मैं शब्द को अनित्य मानता हूं। अनित्यवादी ने अपना प्रतिज्ञा वाक्य रखा, शब्दो अनित्य। फिर उसमें हेतु दिया जाता है प्रतिज्ञा के बाद में कि किस हेतु से ये अनित्य है। तो उसमें कहते हैं फिर कार्यत्वात्, कार्यत्वात् अथवा कृतकत्वात्, दोनों शब्द उपलब्ध होते हैं, कार्यत्वात् अथवा कृतकत्वात्। कृतक या कार्य कहते हैं उत्पन्न होने वाला, कृतक अथवा कार्य का अर्थ है यहाँ पर उत्पन्न होने वाला होने से, है ना। पहले प्रतिज्ञा वाक्य हुआ शब्दो अनित्य, शब्द अनित्य है। दूसरा हेतु वाक्य हुआ कार्यत्वात् अथवा कृतकत्वात्। इसका क्या अर्थ हुआ? उत्पन्न होने वाला होने से, ये इसका अर्थ हुआ। अब इसमें उदाहरण दिया जाता है ना। तीसरा वाक्य बनेगा उदाहरण, घटवत। घटवत माने घड़े के समान, है ना। उदाहरण कैसे घट रहा है कि घड़ा उत्पन्न होने वाला है और वो अनित्य है ना। जैसे घड़ा उत्पन्न होने वाला होने से अनित्य है, वैसे ही शब्द भी क्या है, उत्पन्न होने वाला होने से अनित्य है। ये तीसरा वाक्य हुआ।
तो पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा होता है उपनय। उपनय है ना। उपनय का मतलब होता है उप माने समीप में और नय माने ले जाना, समीप में ले जाना। तो प्रतिज्ञात पदार्थ को उदाहरण के समीप में ले जाना। जो हमने प्रतिज्ञा की कि शब्द अनित्य है, इसको उदाहरण माने घट के समीप में ले जाकर के समझाना है ना। तो उसके लिए संस्कृत में बोलते हैं तथा च अयम। उपनय के लिए वाक्य बोला जाता है तथा च अयम। तथा च माने और, तथा माने वैसा ही, अयम माने यह है ना। यह शब्द भी वैसा ही है। कैसा है? घड़े के समान। तथा माने वैसा अर्थात घड़े के समान ही, अयम माने शब्द है ना। घड़े के समान ही यह शब्द है। इसके बाद आता है पांचवा वाक्य निगमन है ना। निगमन, निगमन का अर्थ होता है निश्चयेन बोध होना या निश्चयेन ज्ञान होना। तो उसके लिए वाक्य बोला जाता है तस्मात् तथा है ना। तस्मात् तथा। तस्मात् माने इस हेतु से अथवा इसलिए, तथा माने वैसा है ना। तस्मात् तथा, तस्मात् माने वैसा अथवा इस हेतु से, तथा माने वैसा है, ऐसा है। तो इस प्रकार से है ना 5 वाक्य ये अनुमान में प्रयोग किए जाते हैं है ना। इसको बोलते हैं परार्थानुमान है ना। दूसरे के लिए किसी अर्थ का बोध जब कराना अभिप्रेत होता है ना, तो इस पंचावयव अनुमान का प्रयोग करते हैं। पंचावयव परार्थानुमान का प्रयोग करते हैं। प्रतिज्ञा शब्दो अनित्य, हेतु कृतकत्वात् अथवा कार्यत्वात्, उदाहरण घटवत्, उपनय तथा च अयम, निगमन तस्मात् तथा। ऐसे धन्यवाद सर। कल व्याकरण की प्रक्रिया के आधार पर स्थान शब्द का 2 प्रकार से व्याख्यान किया गया था उदाहरण देते हुए। तो कोई बताएंगे कि वो कौन सा प्रकार है? 2 प्रकार उदाहरण सहित कौन सा है? जी एक तो आपने बताया था किसी चीज के जगह पर जो चीज है पहले उसकी जगह पर वो हटाकर दूसरी लगा देने। जैसे ये अपने कुछ भी रख दें, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका की जगह सत्य। बाल्टी का बताया था। हाँ जी, जैसे मकई की बाल्टी रखी हुई है जी, उसको हमने हटा दिया, उसकी जगह पर लोटा रख दिया। लोटा रख दिया। एक चीज की जगह पर हमने दूसरी चीज रखी जी। और दूसरा था वो उदाहरण आपने दिया था इनो वाला कि हम कोई चीज बना रहे हैं तो जो चीज पहले थी नहीं वो चीज है नहीं हमारे पास, उसके स्थान पर हम दूसरी चीज ले आए। उसकी अभाव के कारण हम वो दूसरी चीज वहाँ पर ले आए। हाँ, तो दूसरा वाला जो स्थान शब्द है वो प्रसंग अर्थ में है ना। इनो के प्रसंग में मीठे सोडे का प्रयोग, वहां पर इनो है नहीं, पहले से वो है नहीं। तो अन्यत्र है माने हमारे पास नहीं है लेकिन अन्यत्र है, ये बात आई ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सर्वत्र ही नहीं है इनो है ना, यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है, अन्यत्र है। तो इससे क्या है, शब्द के नित्यत्व में कोई हानि नहीं होती। लेकिन जो दूसरा प्रयोग किया हमने, बाल्टी के स्थान पर लोटा या कोई इस प्रकार से, तो वहां पर क्या है ना, हटाना रखना शब्द आ गया तो उसमें अनित्यत्व आ जाता है शब्द का। तो इसलिए ये जो स्थानांतरण वाला है ना, वो शब्द में नहीं
वाला है वो घटता है। तो इसीलिए एक वाक्य के स्थान पर माने एक वाक्य के प्रसंग में दूसरे वाक्य का प्रयोग कर देना, है ना, ऐसा करता है यहाँ पर। आगे फिर शब्द विषय चर्चा की गई थी। और तो किन्हीं का कुछ विचारणीय नहीं है? किन्हीं का कुछ विचारणीय हो तो बोल सकते हैं। ओम आचार्य जी। जी जी श्री जी। जैसे कल आपने बताया कि गंध का संबंध पृथ्वी से है जी। वो जैसे वायु में भी गंध होती है कई बार। हाँ कई बार। जी जी ठीक बात है। इसमें होता क्या है, किसी भी पदार्थ के दो स्वरूप होते हैं दार्शनिक स्तर पर। तो एक है ना, दो स्वरूप होते हैं। एक होता है तथ्यात्मक वास्तविक या कारण कह लें उसको, और दूसरा होता है व्यावहारिक ना, व्यावहारिक स्वरूप होता है। व्यावहारिक स्तर पर जो कुछ भी हमें उपलब्ध है 5 महाभूतों के माध्यम से वो मिश्रित है, अकेला कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ना हमें वायु अकेला उपलब्ध है, ना हमें अग्नि अकेला उपलब्ध है, ना हमें पृथ्वी अकेला उपलब्ध है, जल है ना, कुछ भी अकेला उपलब्ध नहीं है, अभी तो सारे के सारे आपस में मिश्रित होकर के उपलब्ध हैं। अब जैसे आप जहां बैठे हुए हैं, आपने हवन किया और उसकी गंध आपके पड़ोस में चली गई। अब यहाँ जो वाहन बना वो हवा बनी, क्योंकि हवा यदि नहीं होगी तो फिर जो हवन की गंध है वो आपके पड़ोस में नहीं जाएगी। अथवा आपके पड़ोस में किसी ने छोंक लगाया मिर्च का, उसकी गंध आप तक पहुंची, वह हवा ही माध्यम बनी है। अग्नि भी बनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, पृथ्वी के गुण गंध को ले जाने में हवा ने सहयोग प्रदान किया है यहाँ पर। उसके बिना, क्योंकि गति जो है ना वो हवा से ही होती है। गति देने का काम वायु का है। चाहे शरीर में गति है किसी भी प्रकार की, किसी धातु को गति है, शरीर को गति देना है ना, पलकों का झपकना, हाथ का उठना आदि आदि, या ब्रह्मांड में गति है, 5 महाभूतों में, 5 में तो नहीं, आकाश में गति नहीं है, 4 में गति है। तो यहाँ सर्वत्र हवा का की ही भूमिका रहती है, बिना वायु के गति नहीं हो सकती। तो जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हवा में भी कभी कभी गति होती है, तो वहाँ क्या है ना, पार्थिव तत्व मिश्रित है हवा के साथ में, इसलिए हमें हवा से गंध की प्राप्ति होती है। हवा उसको गति देता है, उसके बिना उपलब्धि नहीं होगी हमें। बाकी जो कारण रूप है, मूल रूप है ना, वहाँ जो दार्शनिकों का चिंतन है कि इसका ये जो गंध गुण है वो पृथ्वी का ही है। ऐसे तो आप कहेंगे कि जी पृथ्वी में भी रस उपलब्ध होता है ना, मिट्टी है आदि आदि, जहाँ भी ये समुद्र वहीं स्थित है, गीली मिट्टी उपलब्ध होती है, तो जल के संयोग से उपलब्ध हो रही है वो। फूल को रगड़ा, वहां पर भी रस है। अब फूल में अब वहां सारे तत्व भरे पड़े हैं वहां पर, है ना, कुछ गुण रूप में है, कुछ द्रव्य रूप में है आदि आदि। तो अभी हमें कोई अकेला द्रव्य नहीं मिलेगा, सब मिश्रित मिलेंगे व्यावहारिक स्तर पर, सृष्टि के स्तर पर, ऐसा रहता है जी। तो ये शब्द के विषय में कल चिंतन किया था व्याकरण के आधार पर। अब उसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ननु च भो, ननु शब्द के ऊपर कल बताया गया था कि जब वाक्य के आरंभ में आता है ननु शब्द, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाक्य है वो प्रश्न वाला वाक्य है ना। प्रश्न कोई किया जा रहा है, कोई जिज्ञासा की जा रही है, कोई आक्षेप किया जा रहा है। और हिंदी में जब सामने वाले की बात हम सुन चुके होते हैं तो उसमें आक्षेप करते हैं,
है ना। क्यों जी ऐसा भी तो है, ननु च भो, जो हिंदी में हम बोलते हैं ना, क्यों जी ऐसा भी तो है, क्यों ना ऐसा मान लिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। आदि आदि प्रत्येक भाषा का जो अभिव्यक्ति प्रकार है वो अलग अलग है। तो संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, ननु च भो तो ये संबोधन में हो गया, और ननु ये प्रश्न के द्योतन के लिए हो गया, है ना। और हिंदी में एक भाई अथवा भाई शब्द जो है ना, वो सामान्य रूप से उच्चारण में बोल दिया जाता है, प्राय हिंदी भाषी ही है या तो, क्यों भाई ऐसा भी तो है, जी शब्द का प्रयोग भी कर देते हैं, क्यों जी। तो ये भो शब्द जो है ना, बस वैसा ही है, सामान्य है, किसी के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, है ना, कोई भी हो सकते हैं। शब्दोपि उपरता गतो भवति, शब्द के विषय में जितने भी आक्षेप किए जा रहे हैं ना, ये वो सारे ध्वनि के स्तर पर है, जो इंद्रियों से उपलब्ध होता है, चाहे वाग इंद्रिय से उसका उच्चारण हो रहा है और श्रोत्रेंद्रिय से उसका ग्रहण हो रहा है। तो आक्षेप जो पूर्व पक्ष हैं, जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है, वो सारे के सारे उस स्तर पर हैं, और समाधान जो है वो नित्य जो शब्द है उसके स्तर पर है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर शब्दोपि, शब्द भी, है ना, उपरता गतो भवति, उपरत माने चले जाना, हट जाना, नष्ट हो जाना, ऐसे अर्थ में उपरत शब्द का प्रयोग आता है। और आगतः माने आना, है ना, पहले उपरत होता है और फिर आ जाता है। और माने शब्द, अब हम आपस में शब्द का व्यवहार कर रहे हैं, तो वक्ता ने जब शब्द का उच्चारण किया उससे पहले शब्द नहीं है ना, इसको भी हम उपरत कह सकते हैं, क्योंकि अनुपलब्ध होना। अच्छा, जब वक्ता ने शब्द का उच्चारण कर दिया तो वहां भी नहीं है, फिर नष्ट हो गया वो। उच्चारण करते समय ही तो उपलब्ध हुआ ना श्रोता को, उच्चारण करने के बाद भी उपलब्ध नहीं हो रहा। तो पहले उपरत था, फिर आ गया, अथवा आया फिर उपरत हो गया। अब शब्द में हम ये देख रहे हैं बराबर उसका उपलब्ध होना न होना। वही कह रहे हैं कि उच्चारित उपागच्छति, अनुच्चारितो अनागतो भवति। जब वो उच्चारित होता है, किसी वक्ता के द्वारा उसका उच्चारण किया जाता है, तो क्या है वो उपागच्छति, है ना, प्राप्त हो जाता है। और अनुच्चारिता, जब उसका उच्चारण नहीं किया जाता तो क्या होता है, अनागतो भवति, तब नहीं आता, माने नहीं उपलब्ध होता है, नहीं प्राप्त होता है। वाक् क्रियावत्, तो वाणी की क्रिया के समान, वाणी माने वागिंद्रिय, तो वाणी वागिंद्रिय की क्रिया क्या है, उच्चारण क्रिया। तो उच्चारण क्रिया जब की जाती है तब उपलब्ध होती है, जब नहीं की जाती तब नहीं उपलब्ध होती। ऐसे ही शब्द भी जब उच्चारण किया तो उपलब्ध हुआ, उच्चारण नहीं किया तो नहीं उपलब्ध हुआ। पुनस्तस्य कथम नित्यत्वं भवेत्, फिर वो शब्द भला कैसे नित्य हो सकता है ना, शब्द का नित्यत्व नहीं हो सकता। ये क्या है कि व्यावहारिक प्रयोग के माध्यम से स्वामी जी यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष लेते हुए व्यावहारिक प्रयोग से इसको समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें समाधान करते हैं अभी। अत्रोच्यते न आकाशवत् पूर्व स्थितस्य शब्दस्य साधना भावात् अभिव्यक्तिर् भवति, किंतु तस्य प्राण वाक् क्रियया अभिव्यक्तिश्च। तो कहते न माने यह आपका कहना ठीक नहीं है कि शब्द अनित्य है। क्यों? तो न के बाद
फिर उदाहरण दिया कि आकाशवत, शब्द आकाश के समान होने के कारण। आकाशवत कैसे? जैसे आकाश सर्वत्र भरा हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही शब्द भी सर्वत्र व्याप्त है। पहले भी एक चर्चा की गई थी कि शब्द के विषय में दो पक्ष होते हैं। एक होता है उत्पत्ति पक्ष, उत्पन्न होना, नष्ट होना, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया अभी। और एक होता है अभिव्यक्ति पक्ष, है ना। उत्पत्ति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। उत्पत्ति पक्ष में तो क्या होता है ना, पहले नहीं है, अब उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होके फिर नष्ट हो गया, तो ये अनित्यता आती है। जैसे घड़ा है, घड़ा पहले नहीं था, है ना, कुम्हार के प्रयत्न से वो उत्पन्न हो गया और कुछ काल बाद फिर नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से घड़ा क्या हुआ, ये अनित्य हो गया। और एक होता है अभिव्यक्ति पक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष में क्या है, वस्तु पहले से विद्यमान रहती है, कोई भी वस्तु पहले से विद्यमान रहती है, लेकिन उपलब्धि के साधन न होने से वो उपलब्ध नहीं होती। उपलब्धि के साधन न होने से वो उपलब्ध नहीं होती। अब जैसे किसी मिर्च के अंदर वो है गुण, उसका जो भी है, चरपराहट कहें उसको या जैसे भी कहें, वो क्या है ना, अभी अनभिव्यक्त दशा में है। मिर्च हमारे सामने रखी हुई है, अब उसको अग्नि का संपर्क कराया गया। अग्नि के संपर्क से क्या हुआ, वो उत्पन्न नहीं हुई, वहां पर उत्पत्ति होना एक अलग चीज है। मिर्च में विद्यमान जो गुण है वो अग्नि के संयोग से क्या है, अभिव्यक्त हो गया, है ना। अग्नि ने उत्पन्न नहीं किया, उसको अभिव्यक्त कर दिया है। ये खाने की या रसना, है ना, माने गंध का विषय बन गया वो, या रसना का विषय बन गया। और उदाहरण लेते हैं, हम घर से ही उदाहरण उठा लेते हैं। पहले भी दिया था ना, कमरे के अंदर सारी वस्तुएं पहले से विद्यमान है, लेकिन अंधेरा है। अंधेरा होने से क्या हो रहा है, वो उपलब्ध नहीं हो रही है। हम उपलब्ध नहीं हो रही माने हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन रही है, चक्षुर इंद्रिय का मुख्य रूप से विषय नहीं बन रही है। लेकिन बिजली आ गई, तो बिजली आते ही क्या हुआ, सारी वस्तुएं उपलब्ध हो गई। अब बिजली से वो सारी वस्तुएं उत्पन्न नहीं हुई हैं, अभी तो क्या हुआ है, अभिव्यक्त हो गई। पहले से विद्यमान थी सारी की सारी वस्तुएं, बस अंधेरा होने के कारण से हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा था, बिजली ने उनसे संपर्क करा दिया, है ना, आदि आदि। तो वैसे ही शब्द भी क्या है, ये उत्पन्न नहीं होता, अपितु अभिव्यक्त होता है। जहां साधन है ना, साधनों के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे ही हम अपने साधनों का, साधन कौन से हैं, वर्णोच्चारण शिक्षा में प्रयोग किया था ना, स्थान है, प्रयत्न है, आदि आदि, उनका प्रयोग करते हैं तो शब्द सामने आ जाता है, और जब उनका प्रयोग नहीं करते तो शब्द सामने नहीं आता, है ना। इसको हम मोबाइल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, है ना। एक व्यक्ति की मोबाइल पर बात चल रही है, क्या वो शब्द वहीं तक सीमित है जहां वो मोबाइल वाला व्यक्ति बात कर रहा है, मोबाइल लेकर के अपने कान पर मोबाइल लगाया हुआ है, क्या वो शब्द वहीं तक सीमित है, अथवा सर्वत्र भरा हुआ है? सर्वत्र भरा हुआ है ना। अभिव्यक्ति का साधन वहां है खाली, जहां वो व्यक्ति, साधन माने मोबाइल को साथ में लिए बैठा है, क्योंकि मोबाइल में ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो तरंगों को पकड़ करके वो अभिव्यक्त कर देता है। और हमारे पास में वो साधन है नहीं अभी। यदि हमारे पास भी साधन हो गए तो हमें भी उसकी उपलब्धि हो जाएगी। तो शब्द के सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी साधन के न होने से क्या है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो वैसे ही अब ये तो हमने मोबाइल के स्तर पर समझा,
ये ही अपने साधनों के स्तर पर, अपने साधन माने वागिंद्रिय, तो वागिंद्रिय क्या करता है, इसको अभिव्यक्त करता है, उत्पन्न नहीं करता। जो वो स्थान आदि है, स्थान है, प्रयत्न है, उसकी पूरी प्रक्रिया है, तो वहां पर क्या है, खाली अभिव्यक्ति है। इसको हम थोड़ा सा और इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम किन शब्दों को बोलते हैं, जिन शब्दों का हमें ज्ञान है। अच्छा, जिन शब्दों का हमें ज्ञान नहीं है उनको भी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, है ना, नहीं बोल सकते। ज्ञान है का मतलब क्या है, जो शब्द हमारी बुद्धि के अंदर पड़े हुए हैं और वो हमेशा वहां रहते हैं, उनको क्या किया जा रहा है, अभी खाली अभिव्यक्ति तो दी जा रही है, शब्द तो पहले से पड़े हुए हैं वहां पर। अच्छा, बुद्धि में कहां से आए वो शब्द? सुने थे। कहां से सुने थे? जिसकी बुद्धि में पहले से पड़े थे, उसकी बुद्धि में कहां से आए? परंपरा से। उसने अपने से बड़ों से सुने, उसने अपने से बड़ों से सुने, तो शब्द तो नित्य है, वो हमेशा वहां बैठा हुआ है। वागिंद्रिय क्या कर रहा है, उसको खाली अभिव्यक्ति दे रहा है, उत्पत्ति नहीं कर रहा है इसकी, है ना। उत्पत्ति तो तब हो ना जब अपूर्व हो, जो पहले से न हो। तो ऐसी तो कोई शब्द है ही नहीं हमारे पास में जो कि पहले से हमारे पास नहीं है ना। तो खाली अभिव्यक्ति उसको दी जा रही है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या उदाहरण दिया यहाँ पर, आकाशवत। जैसे आकाश सर्वत्र भरा हुआ है, व्याप्त है, व्यापक है, वैसे शब्द भी सर्वत्र व्याप्त है, शब्द भी सर्वत्र व्यापक है। इसलिए वैयाकरणों में जो दार्शनिक वैयाकरण है ना, वो शब्द को भी ब्रह्म कहते हैं। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, कि ये जो शब्द तत्व है ना, अक्षर है, जो कि अक्षर माने अविनाशी है, वो क्या है, ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने कहा। और महाभारत में भी इसका उल्लेख है, वेद व्यास महाराज ने कहा हुआ है, अनादि निधना नित्या वाग उत्सृष्टा स्वयंभुआ, कि स्वयंभू के द्वारा अनादि निधन, जिसका न तो आदि है ना ही निधन है ना, न तो आरंभ है ना ही समाप्ति है, ऐसी वाणी का उत्सर्जन किया गया, प्रकटीकरण किया गया। तो खाली हम सब क्या करते हैं, उसको प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उत्पन्न नहीं करते शब्द को। हमें लगता है ये जैसे शब्द उत्पन्न हो रहा है, तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, वो जो प्रकरण है उसमें वो महाभारत में संजय का वो देख के बता रहा है, युद्ध का दृश्य जो है वो भी उपलब्ध है मेरे ख्याल में जो है। हाँ, सारा उपलब्ध है, बिल्कुल। वो भी जो है जिस तरह से आजकल साधन आ गई, टेलीविजन वगैरह है, मोबाइल है, वो जो भी चीजें चल रही है वहाँ पर। असल में होता क्या है ना, हमें पिछले अनेक वर्षों से जबरदस्ती ये समझाया गया कि हमारे जो पूर्वज थे, माने भारतीय आर्यावर्तीय लोग, वो मूर्ख थे, जंगली थे, असभ्य थे, उनको कुछ भी नहीं पता था। और आज का जो विज्ञान है, आज का जो व्यक्ति है, बड़ा विकसित है ना, ये तो बहुत बुद्धिमान हो गया है अब। तो इसलिए जो चीजें आज उपलब्ध है, हम उनकी पूर्व में कल्पना भी नहीं करते। क्यों? पहले को तो मूर्ख बता दिया, जंगली बता दिया आदि आदि। लेकिन जो पुराना साहित्य उपलब्ध है, महाभारत काल का अथवा महाभारत से पहले का, उनमें स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है कि विज्ञान विकसित था, आज से भी अधिक विकसित था। और बीच का जो काल रहा, आक्रमणकारियों का रहा, आदि आदि, उन्होंने काफी कुछ ध्वस्त कर दिया, सारा नष्ट कर दिया और हमारी बुद्धि को बदल दिया ना वो, है ना। तो इसलिए हम कल्पना नहीं कर पाते कि संजय भला वहां हस्तिनापुर में बैठ करके कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का वर्णन कैसे कर सकता है, और वो भी जीवंत वर्णन कर दे, वो कैसे कर सकता है? उस समय तो साधन भी नहीं थे कुछ, है ना। उस समय अब साधन भी नहीं थे, क्योंकि आज तो साधन है, ऐसा सोचता है व्यक्ति। क्यों भाई, उस समय क्यों नहीं थे साधन? क्या प्रकृति यही नहीं थी? क्या मनुष्य विकसित नहीं थे? क्या बुद्धि विकसित नहीं थी? सब कुछ था, तो क्यों नहीं थे? ये है ना जी, तो ये जो जड़ चीजें हैं,
ये हमें पकड़ के दिखा रही है सब चीजें जो वास्तव में अमेरिका में हो रहा है। और वो तो चेतन चेतन भी है, समझे तो हम तो समझे भी जैसे ना ये बात सुनते हैं ऋषि मुनि बैठ के बता दिया करते वहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है। यही तो था कि इतना ध्यान व्यवस्था में उन चीजों को अपने में। अभी पीछे सत्यार्थ प्रकाश जब चल रही थी कक्षा तो उसमें किस चीज का बताया था ना, दूरस्थ व्यक्ति को नहीं पढ़ाना। तो सूत्र आया था, तो आखिर वो सूत्र आया कहाँ से? तो पकड़ना पड़ेगा ना। दूरस्थ व्यक्ति को पढ़ाने का निषेध है। तो क्यों है? आखिर कोई तो साधन होगा ना जिसके लिए मना किया। नानुपसन्नाय अध्यापयेत्, जो उपसन्न नहीं है, जो समीप में उपस्थित नहीं है, उसको अध्यापन नहीं कराना। इसका मतलब दूरस्थ व्यक्ति के अध्यापन की व्यवस्था भी थी, तभी तो निषेध तभी तो निषेध किया है। नहीं तो मना क्यों करता? मना क्यों करता? तो वही बात है ना, वेज नॉन वेज। तो अब यहाँ पर क्या है ना, न आकाशवत, इसमें वैसे समझने की सुविधा के लिए न पर भी कोमा होना चाहिए और आकाशवत पर भी कोमा होना चाहिए। कोमा माने अल्प विराम, है ना, क्योंकि न अलग वाक्य हो जाता है, आकाशवत अलग वाक्य हो जाता है। न पूर्व जो प्रस्तुति की गई पूर्व पक्षी के द्वारा उसके निषेध में, न माने ऐसा कहना ठीक नहीं है। अब स्वामी जी आगे उसको कैसे क्यों ठीक नहीं है, तो आकाशवत माने शब्द के आकाश के समान होने के कारण से। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है वैसे ही शब्द भी सर्वत्र व्यापक है, ऐसा होने से। अब उसको खोल के समझा रहे हैं अगले वाक्य में कि पूर्व स्थितस्य शब्दस्य, ये न आकाश होती संधि करती है, इसका मतलब उल्टा हो गई जो आपने खोला नहीं। के बाद को हाँ, संधि माने इसमें संधि होने पर थोड़ी संदिग्ध सी स्थिति बन रही है। एकदम उल्टा दो लोग। हाँ, न आकाशवत माने आकाश के समान नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो इसलिए न का व्याख्यान अलग होगा। न का जो संबंध है वो पूर्व वाक्य के साथ है। नहीं वही, हाँ, आकाश के समान है। तो इसी स्थिति को दिखलाने के लिए लेखन में क्या है ना, अल्प विराम दिया जाता है। जो ये कोमा है अल्प विराम इसीलिए दिया जाता है। अल्प विराम का मतलब है जहाँ अल्प विराम लगा हुआ ना वहां थोड़ा रुकना है, वहां वाक्य अल्प दृष्टि से पूर्ण हो रहा है। पूरा तो पूर्ण नहीं हुआ है, वाक्य भी शेष है, कुछ और भी कहना चाहता है व्यक्ति, है ना, लेकिन थोड़ा रुकने का मतलब है कि थोड़ा विषय पूर्ण हो रहा है वहां पर, है ना। ये तो पूर्व स्थितस्य शब्दस्य, अब इसी विषय को खोल रहे हैं, आकाशवत को ही खोल रहे हैं स्वामी महाराज कि पूर्व स्थितस्य शब्दस्य, है ना, पूर्वेण स्थितः पूर्व स्थितः या पूर्वम स्थितः पूर्व स्थितः तस्य। तो पहले से स्थित माने विद्यमान वर्तमान, है ना, पहले से स्थित जो शब्द है वो साधना भावात अभिव्यक्तिर भवति। यहाँ पर भी न का संबंध लगेगा वाक्य में, न का संबंध यहाँ भी लगेगा कि पूर्व से स्थित जो शब्द है उसकी साधना भावात, साधन के अभाव से अभिव्यक्ति नहीं होती। जैसे ही साधन मिला हमको उपलब्ध हो जाता है। अब जैसे हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति के कान खराब है, या एक व्यक्ति का एक कान खराब है दूसरा कान ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं कि उसी व्यक्ति को समझाना है ये पक्ष। तो एक व्यक्ति के ही एक कान तो ऐसा है जिससे बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता और एक ऐसा है जिससे कि ठीक सुनाई पड़ता है। अब क्या होगा कि बोलने वाला तो समान रूप से उच्चारण कर रहा है, लेकिन एक दिशा में तो शब्द की उपलब्धि हो रही है और दूसरी दिशा में उपलब्धि नहीं हो रही है एक ही व्यक्ति को। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर शब्द तो वहां भी है ना, शब्द तो वहां भी है जो दाहिने कान के पास भी है और बाएं कान के पास भी है, लेकिन जो दाहिना कान है वो खराब है, उपलब्धि में समर्थ नहीं है, तो इसलिए वहां पर शब्द की उपलब्धि नहीं हो रही है, और जो साधन ठीक है वहां शब्द की उपलब्धि हो रही है।
किंतु तस्य प्राण वाक् क्रियया अभिव्यक्तिश्च, उस पहले से उपलब्ध, पहले से विद्यमान शब्द की प्राण वाक् आदि की क्रिया से अभिव्यक्ति होती है। शब्द की उत्पत्ति में, उत्पत्ति माने अभिव्यक्ति, शब्द की अभिव्यक्ति में जो प्राणवायु है उसकी महती भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। जिसका प्राण कमजोर होता है ना, वो बोल नहीं सकता। जिसका जठराग्नि कमजोर हो, जैसे भूखा व्यक्ति होता है, कई दिन भूखा रखे और फिर प्रवचन दिलवाए उससे या गीत गवाए उससे, नहीं गा सकता, शब्द ही निकलेगा उसका, है ना। इसीलिए क्या है ना, ऋषियों ने एक प्रक्रिया दी है, शब्द की अभिव्यक्ति के लिए प्रक्रिया दी है। क्या है? आत्मा बुद्ध्या समर्थ्यर्थान, पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा शब्द और अर्थों का आपस में संयोजन करके, क्योंकि बुद्धि के पास शब्द है सारे के सारे, बुद्धि में ही तो सारा संकलन हुआ है ना, अर्थों का भी और शब्दों का भी। तो आत्मा बुद्धि के द्वारा शब्दों का अर्थों के साथ में क्या करके संयोजन करके, है ना, संपर्क करके विवक्षया, कहने की इच्छा से, मनोयुक्ते, सारे काम को करने का जो साधन है ना वो मन है। जो कुछ भी आत्मा को करवाना होता है तो मन से करवाता है, और बाहर से जो भी विषय प्राप्त करना होता है तो भी मन के द्वारा ही प्राप्त करता है। तो मनोयुक्ते, मन को प्रेरित करता है। और मन क्या काम करेगा? क्योंकि शब्द की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। मनोयुक्ते विवक्षया, विवक्षया माने कहने की इच्छा से, कहने की इच्छा से मन को जोड़ता है। जैसे उसमें कहते हैं ना, बैलों को जोड़ना, कहाँ जोड़ना? हल में जोड़ना या गाड़ी में जोड़ना। अच्छा, कहीं कहीं गाड़ी जोड़ना भी प्रयोग होता है, कहीं तो बैल जोड़ना प्रयोग करते हैं, कहीं गाड़ी जोड़ना भी प्रयोग करते हैं। तो मनोयुक्ते, मन को जोड़ देता है इस प्रक्रिया में। चल भाई, मुझे शब्द कहने की इच्छा है, शब्द कह लो। मन कायाग्नि माहंती, मन जो है वो शरीराग्नि, जो जठराग्नि है, उस पर आघात करता है। ये शब्द की प्रक्रिया है ना। मन क्या, आत्मा मन को प्रेरित करेगा, और मन क्या करेगा? कायाग्नि माने जठराग्नि, क्योंकि शरीर के अंदर अग्नियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें जो प्रधान अग्नि है वो है जठराग्नि। जठराग्नि यदि किसी का मंद पड़ जाए तो सारी अग्नियां मंद पड़ जाती हैं। तो अग्नियों का राजा है एक तरह से जठराग्नि जो है। जठराग्नि माने उदर की जो अग्नि है, जो पाचन अग्नि है, तो वो जठराग्नि को प्रेरित करता है। मनः कायाग्नि माहंती सब प्रेरयति मारुतम, वो जो अग्नि है अब वो नाभि प्रदेश में स्थित प्राणवायु को प्रेरित करता है कि चल भाई, पीछे से आदेश हुए हैं एक ध्वनि का उच्चारण करने के लिए, तो चलो तुम भी सक्रिय हो जाओ, है ना। ये श्रृंखला है पूरी पूरी। तो मन ने जठराग्नि को आघात किया, जठराग्नि ने वायु को प्रेरित किया, और वायु क्या करता है ना, मारुतस्तूरसी चरण, जो नाभि प्रदेश में प्राणवायु है वो उरसी माने ऊपर की ओर, छाती की ओर या कंठ की ओर, चरण माने गच्छन, इसी का नाम है उच्चारण, है ना। उरसी चरण, ऊपर की ओर, उरस की ओर, छाती की ओर गति करते हुए मंद्रम जनयति स्वरम, एक गंभीर स्वर को, गंभीर ध्वनि को उत्पन्न करता है। आगे फिर वो स्थानांतर पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के अलग अलग वर्णों का रूप धारण कर लेता है, यही वायु। तो श्री स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर क्या किया? प्राण और वाक, इनकी क्रियाओं से अभिव्यक्ति होती है ना, प्राणवायु से अभिव्यक्ति होती है। तद्यथा, उदाहरण देकर के समझाते हैं इसको, कैसे, है ना। तद्यथा माने तो जैसे कि, तद माने तो, यथा माने जैसे। तो तद्यथा माने तो जैसे। गौर इत्यत्र, जैसे किसी व्यक्ति को बोलना है गौ, गौ माने गाय,
या बैल, दोनों के लिए गौ शब्द आता है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। तब यथा गौ इत्यत्र इस शब्द के उच्चारण में यावत वा गकारे स्थिति। अब देखिए गौ को उच्चारण करने में क्या प्रक्रिया होती है ना। गौ में कितने वर्ण है देखा जाए तो ग, औ और विसर्जनीय, विसर्ग है में गौ ऐसा बोलेंगे ना। तो जब वागिंद्रिय वाणी ग का उच्चारण कर रही है ना, यावत माने जब, वाक माने वागिंद्रिय वाणी, गकारे अस्ति गकार का उच्चारण कर रही है, गकार पर है, न तावद औकारे तब वो औकार पर नहीं है ना, औकार तो है ही नहीं है उसके सामने। अच्छा, जैसे ही गकार को छोड़ करके औकार पर पहुंची वाणी बोलने के लिए, यावद औकारे जब वो औकार पर है, न तावद विसर्जनीय है ना, तब वो विसर्जनीय पर नहीं है, क्योंकि विसर्जनीय तो बाद में आने वाला है। एवं वाक् क्रियोच्चारणस्य अपायोपजनो भवतः। इस प्रकार से जो ये वाक क्रिया है ना, वाक क्रिया माने उच्चारण क्रिया कह लें, वागिंद्रिय की क्रिया कह लें, जो उच्चारण करने वाला इंद्रिय है उसकी क्रिया कह लें, इसके अपाय और उपजन हो रहे हैं, इसका हटना और आना हो रहा है, शब्द का नहीं। जैसे शरीर के धर्मों का आरोप हम आत्मा में कर लेते हैं अज्ञानवश। जन्म किसका हो रहा है? शरीर का। बचपन किसका है? शरीर का। जवानी किसकी है? शरीर की। बुढ़ापा किसका है? शरीर का। मरा कौन? शरीर। और आरोप किसमें कर रहे हैं हम? आत्मा में। मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं रोगी हूँ, आदि आदि जितने भी आरोप हैं सारे आत्मा में कर रहे हैं, अज्ञान मिथ्या ज्ञान के कारण से। तो यही स्थिति यहाँ भी हो रही है। क्रिया के जो धर्म है, क्रिया के जो अपाय उपजन है, क्रिया का जो आना जाना है, उपलब्धि अनुपलब्धि है, उसका आरोप किसमें कर दिया हमने? शब्द के अंदर, जबकि शब्द तो है पहले से। वो भी कह रहे हैं कि एवं वाक् क्रियोच्चारण से, वाणी के द्वारा की गई जो क्रिया, कौन सी उच्चारण क्रिया है, उसके अपायोपजनो भवता, उसके ही अपाय और उपजन होते हैं। अपाय माने हटना, उपजन माने आना, आना जाना उसका होता है। न च शब्दस्य अखंडैक रसस्य, शब्द जो अखंड है, एक रस है, उसका अपाय उपजन नहीं होता है। शब्द तो वैसा का वैसा ही है। जैसे कमरे के अंदर बिजली का आना जाना हो रहा है, बिजली आई गई, वस्तुएं तो पहले से विद्यमान थी और अभी भी विद्यमान है और आगे भी विद्यमान रहेंगी। बिजली आई, वस्तुएं प्रकट हो गई, बिजली गई, प्रकाश गया, तो क्या हुआ? वो तिरोहित हो गई, छिप गई वस्तुएं जो कमरे में थी, नहीं दिखाई पड़ रही, हमारी इंद्रिय का विषय नहीं बन रही है। तो यही स्थिति शब्द के साथ है। उच्चारण क्रिया होती है, शब्द उपलब्ध होने लगता है। उच्चारण क्रिया नहीं होती है, शब्द उपलब्ध नहीं होता है। माने वाग इंद्रिय का विषय बनता है, शब्द उपलब्ध हो गया, नहीं बना तो नहीं उपलब्ध हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो नष्ट हो गया, वो तो है। शब्द तो अखंड है, एक रस है। तस्य सर्वत्र उपलब्धत्वात्, शब्द तो सर्वत्र ही उपलब्ध है, उसका विनाश नहीं होता है कभी भी। यत्र खलु वायु वाक्रिये न भवतः तत्र उच्चारण श्रवणे भी न भवतः। उदाहरण जो दिया जाता है ना, दो प्रकार से दिया जाता है, एक तो साधर्मीय से और एक वैधर्मीय से। एक तो उसको समझाने के लिए एक तो अनुकूल उदाहरण जो उसी से मिलता जुलता हो गया, और उसके प्रतिकूल, देखो यहाँ घटता है और यहाँ नहीं घटता है ना, तो उससे बात दोनों तरफ से समझ में आ जाती है। तो वैधर्म्य से, पहले तो साधर्म्य से दिखाया कि देखो उच्चारण क्रिया हुई, शब्द उपलब्ध हो गया,
उच्चारण क्रिया नहीं हुई, शब्द उपलब्ध नहीं हुआ, है ना। ये दिखा दिया यहाँ पर, जैसे गौ में दिखाया कि गौ शब्द है, जब ग पर है तो अवकार पर नहीं है, जब अवकार पर है तो विसर्जनीय पर नहीं है। तो उच्चारण क्रिया की अनित्यता हो रही है ये। अब इसी बात को विपरीत रूप से समझाते हैं कि यत्र खलु, जहां पर निश्चित रूप से वायु वाक् क्रिय न भवता, वायु और वाणी की क्रिया नहीं होती, या वायु प्रेरित वाणी की क्रिया नहीं होती, है ना। वायु और क्रियाएं दोनों नहीं है, क्योंकि ये द्विवचन का प्रयोग है। तत्र उच्चारण श्रवणे भी न होता, वहां ना तो उच्चारण होता है और ना ही श्रवण होता है। शब्द की वहां भी उपलब्धि नहीं होती ना, जहां वायु रहित स्थान को कर दिया जाए, क्योंकि शब्द का भी वाहन वायु ही बनता है। वायु पर आरूढ़ होकर के ही शब्द गति करता है, आगे पहुंचता है, श्रोता के पास तक पहुंचा करता है। यदि बीच में से वायु का विच्छेद कर दिया जाए तो शब्द श्रोता तक नहीं पहुंचेगा। और वो होता है गूंज जो होती है, वो तो ध्वनि ही है। नहीं ध्वनि पहुंच गई ना, टकरा के गूंज होती है, तो वो वायु ले जाती है उसको। हाँ, वायु ले जाएगा उसको। तो ये रहता है, यत्र खलु वायु वाक् क्रिय न भवतः तत्र उच्चारण श्रवणे भी न भवता, वहां ना तो उच्चारण होता है और ना ही श्रवण होता है ना, शब्द की उपलब्धि नहीं है। अतः शब्दस्तु आकाशवदेव, अतः माने इसलिए शब्दस्तु आकाशवत एव, है ना, ऐसा विच्छेद हो जाएगा इसका। शब्द तो आकाशवत माने आकाश के समान, एव माने ही, तो शब्द तो आकाश के समान ही है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापक है, वैसे ही शब्द भी सर्वत्र व्याप्त है, बस साधन न होने के कारण से उपलब्ध नहीं हो रहा है। साधन को ले आए, उपलब्ध हो जाएगा, है ना। एक बार बहुत तीव्र गंध हो रही थी, किसी ने मिर्च डाल दी अग्नि में, अब सब तो छींक छींक करके परेशान, लेकिन एक व्यक्ति आराम से बैठा हुआ, उसे गंध ही नहीं आ रही। अब नासिका खराब है, उसकी घ्राणेंद्रिय खराब है, तो हम क्या करें, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि गंध नहीं है, गंध तो है, पर उसकी उपलब्धि का साधन जो है वो विकृत हो गया। उपलब्धि का साधन था घ्राणेंद्रिय, वो उपलब्ध नहीं हो रहा है। अब किसी की आंखें खराब हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि रूप नहीं है, तो रूप तो है, रूप की उपलब्धि का साधन समाप्त हो गया। नीतिकार ने इस प्रसंग में एक बहुत बढ़िया बात कही है ना, वो ध्यान आ जाती है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिसकी शास्त्रम तस्य करोति किम, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेगा। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि जठराग्नि को बढ़ाने वाली औषधि भी तब काम करेगी जबकि तो थोड़ी बहुत जठराग्नि होगी। औषधि को पचाने के लिए भी तो अग्नि चाहिए कि नहीं चाहिए। अब औषधि को पचाने के लिए अग्नि तो है नहीं आपके पास में, और आप अग्निवर्धक औषधि खा रहे हैं कि मेरे पेट की अग्नि बढ़ जाए, पाचक अग्नि बढ़ जाए, वो कैसे बढ़ेगी। अब तो हमारा काम ठीक नहीं होगा। हाँ, ये मामला इतना बढ़ चुका है। हाँ, तो चूल्हे में अग्नि बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत अग्नि पहले से होनी जरूरी है, ईंधन तभी तो काम करेगा। अब ईंधन डाले जाए उसमें और अग्नि है नहीं बिल्कुल भी, है, तो अग्नि उपलब्ध कहाँ से होगी। तो वैसे यहाँ पर कह रहे शास्त्र को समझने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र भला उसका क्या करेगा जब प्रज्ञा ही नहीं, बेचारे के पास बुद्धि नहीं समझने की, सामर्थ्य ही नहीं है। तो आगे उदाहरण दिया, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति,
आंखें नहीं है तो भला दर्पण क्या करेगा, कैसे दिखा देगा? दर्पण जो शीशा है वो भी तो तभी दिखाएगा ना जबकि आंखें होंगी। आंखें है ही नहीं बेचारे के पास में, दर्पण तो एकदम साफ है, खूब दिखा रहा है पर देखने का सामर्थ्य ही नहीं उसमें। तो ये स्थिति सर्वत्र घटित होती है ना। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। अपनी प्रज्ञा को बढ़ाने का प्रयास करना है हमें। तो वही कह रहे स्वामी जी महाराज, अतः शब्दस्तु आकाशवदेव क्या सदा नित्योस्ति। जैसे आकाश सदा नित्य है, आकाश तत्व सदा नित्य है, वैसे ही उसका जो गुण शब्द है वह भी सदा नित्य है। इति इत्यादि व्याकरण मतेन सर्वेषां शब्दानां नित्यत्वम् अस्ति। तो इस प्रकार से व्याकरण के मत से, व्याकरण के विचार से, है ना, व्याकरण के पक्ष से सभी शब्दों का नित्यत्व है, माने सारे के सारे शब्द नित्य हैं। जब सारे शब्द नित्य हैं तो फिर वैदिक शब्द जो ईश्वर से प्राप्त हुए उनकी तो बात ही क्या है? किम उत वैदिका नाम, किम क्या उत और वैदिका नाम, वैदिकों का तो कहना ही क्या फिर। जब प्रत्येक शब्द नित्य है तो वैदिक शब्द भी तो नित्य हो गया ना। वैदिक माने वेद में होने वाले जो शब्द हैं, जो मंत्रों के शब्द हैं, वो भी नित्य ही है इस प्रकार से। तो शब्द के नित्यत्व से माने पक्ष जो हमारा चल रहा था ना, वो ये था कि वेद शब्दमय हैं, शब्दात्मक हैं, शब्द रूप हैं, और शब्द जो है वो अनित्य है, इसलिए वेद भी अनित्य है। तो स्वामी जी ने जो इतना लंबा प्रसंग ये दिया है व्याकरण आदि के माध्यम से, वो ये समझाने के लिए दिया है कि देखो शब्द नित्य है। जब शब्द नित्य है तो वेद भी नित्य हो गया। इसलिए आपका जो पक्ष आपने रखा था कि शब्द के अनित्य होने से वेद अनित्य हो जाएगा, वो ठीक नहीं है, क्योंकि व्याकरण आदि शास्त्र भी इस परंपरा को अच्छी प्रकार से समझाते हैं। तो इस विषय का आगे जो हिंदी भाग है उसको कल देखेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। ओम